तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही पूरी दुनिया में हो रही, मोदी की थू थू बोले ममता, राहुल हर कोई रैलियों से पीछे हटा, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ रैलियों पर जिंदा है और दोस्तों सत्ता के नशे में चूर है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों फिर से एक बार जो ईवीएम के साथ पकड़ा गया बंगाल में बीजेपी का प्रत्याशी, जी हाँ, प्रियंका गांधी ने किया वीडियो वायरल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली, जी हाँ, बता दें आप लोगों को बूथ लूटने की कोशिश की गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले चीन के आगे घुटने टेक रही मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान भड़के, बोले फिलहाल बंगाल में कोरोना नहीं तो दिल्ली में कैसे आएगा। जी हाँ, मोदी भूल जाए, आंदोलन खत्म नहीं होगा, कोरोना आए या फिर उसका बाप आए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश में जहां अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, वहां मुस्लिम, जी हाँ, मुस्लिम समुदाय के लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अपनों को ही छूने से लोग अपने डर रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, बोले मोदी को देश की चिंता नहीं बल्कि चुनावी रैलियों की चिंता है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर बीजेपी पर सवाल उठने शुरू हो गए, एक के बाद एक। दोस्तों आपको बता दें बीजेपी पर सवाल उठते हुए नजर आ रहा है, जहां पर अब लोग ये सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी को देश की चिंता नहीं बल्कि चुनावों की चिंता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली में प्रवासी मजदूरों का जत्था लौटा गांव, बोले फिलहाल वापस अब नहीं आएंगे। जी हाँ, मोदी सरकार के राज में सब कुछ अंधकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों डेरेक ओबराय का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल बीजेपी सत्ता की भूखी है। जी हाँ, इसको सत्ता से प्यार है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ईवीएम को लेकर भयंकर बड़े पैमाने पर धांधली हो रही। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों फिर से एक बार जो यहाँ पर ईवीएम को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि जिस तरीके से ईवीएम में धांधली की जा रही है ये अपने आप में ही जो है यहाँ पर बहुत ही शर्मनाक है। दरअसल चुनाव आयोग जो है दोस्तों वह भाजपा आयोग में तब्दील हो गया। आपको बता दें ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। फिर से एक बार जो यहाँ पर बंगाल में ईवीएम पकड़ी गई है, वो भी बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सफाई दी कि वो ईवीएम तो बिगड़ी हुई है और उससे चुनाव होना ही नहीं था। सोचिए दोस्तों, अब जो यहाँ पर इस तरीके की बकवासें चल रही हैं और आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर दोस्तों ईवीएम पर सवाल उठते हुए नजर आ रहा है और ईवीएम को लेकर दोस्तों लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। यानी कि बंगाल में दोस्तों फिर से एक बार ईवीएम को लेकर जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है मोदी सरकार की काली नीतियां जो है वो पूरी तरीके से साफ हो गई हैं। और आपको बताया दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसानों का हल्ला बोल, बोले फिलहाल बंगाल में कोरोना नहीं तो दिल्ली में कैसे आएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मोदी सरकार इन दिनों किसानों को हटाने के लिए नई नई रणनीतियाँ तैयार कर रही है, जिसके बाद अब सरकार ने ये प्लान बनाया दोस्तों कि किसी तरीके से जो यहाँ पर इस आंदोलन को ख़त्म करा दे। लेकिन आपको बता दें उससे पहले ही जो यहाँ पर दोस्तों अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया किसानों ने। किसानों का कहना है कि बंगाल में कोई कोरोना नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो है यहाँ पर कोरोना आ जाता है। जब किसानों की बात आती है दोस्तों तो कोरोना आ जाता है, जब इनकी रैलियां होती है बंगाल में तो कोरोना भाग जाता है। अब इसको लेकर जो किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल कोरोना आए या इसका बाप आए, जी हाँ, फिलहाल हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। भूल जाए मोदी सरकार, और बल्कि यहाँ पर जो यहाँ पर आज तक किसी को कोई कोरोना वगैरह नहीं हुआ है किसानों में और ना ही कभी होगा। और यहाँ पर दोस्तों किसानों ने ये भी कह दिया कि सरकार को यहाँ पर भी
एक जो यहाँ पर टेस्टिंग बूथ लगवाना चाहिए ताकि लोगों का, किसानों का कोरोना टेस्ट हो सके। आपको बता दोस्तों, यहाँ पर साफ बोल दिया है किसानों ने कि फ़िलहाल वो पीछे हटने वाले नहीं है। जी हाँ, मोदी सरकार इस गलत फहमी में ना रहे कि किसान यहाँ से हट जाएगा या फिर डर कर भाग जाएगा। किसान तो भैया पैदा ही खुले में होता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, अब चीन के आगे भी मोदी सरकार टेक रही घुटने। आपको बता दोस्तों, लगातार राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार लगातार जो है यहाँ पर लोगों को जो है डरा धमका रही है और इसी के साथ साथ चीन के आगे जहाँ आग दिखाना चाहिए वहाँ पर डर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन से लगातार हमारी जो झड़प है दोस्तों वो चालू है। ऐसे में मोदी सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। चीन लगातार हमारी ज़मीनों को हड़पता जा रहा है दोस्तों, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि फ़िलहाल मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अब दोस्तों आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। आपको बता दोस्तों, लगातार जो है यहाँ पर इस बात को लेकर मोदी के ख़िलाफ़ लोगों ने मोर्चा खोल दिया कि फ़िलहाल इस तरीके की जो चल रही हैं चीज़ें दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हमारे देश को चीन के आगे सौंपना ये दोस्तों अपने आप में ही एक बड़ी बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें नहीं है मोदी को देश की चिंता। ममता बनर्जी ने की अपनी रैलियां रद्द, राहुल गांधी ने भी की रद्द, लेकिन ये देश में मोदी सरकार रद्द नहीं करेगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी सरकार को लेकर जो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने हंगामा कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, लगातार कृषि कानून को लेकर घिर रही मोदी सरकार के खिलाफ अब लोगों ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि फ़िलहाल इनको रैलियों का टाइम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से ये रैलियां कर रहे हैं, ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने भी रद्द कर दी। लेकिन जो मोदी बार बार दोस्तों ये नारे लगाता है कि हमें देश की चिंता है, वो मोदी लगातार गायब हो रहा है। आपको बता दोस्तों, अब लगातार जो यहाँ पर किसानों का बोल रहा हूँ कि अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जो आम जनता है इसका गुस्सा इसलिए भी फूट रहा है क्योंकि सरकार जो है वो अपनी नीतियों से बात नहीं आ रही है। रैली से दोस्तों, रैली से ज़्यादा सरकार को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों की जिंदगियां नहीं दिखाई दे रही। सोचिए, राहुल गांधी ने भी रैलियां रद्द कर दी, यहाँ तक कि ममता दीदी ने भी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अपनी रैलियां रद्द नहीं करेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, आपको बता दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कोरोना के बीच यूपी में पंचायत चुनाव हो रहा है और इसको लेकर दोस्तों बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई। आपको बता दें दोस्तों, यूपी में जो यहाँ पर एक बूथ को लूटने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बूथ को ही लूटने की कोशिश की गई है, और जिस तरीके से ये हो रहा है दोस्तों, इस पर अब लोग भड़क गए, किसान भड़क गए कि फिलहाल इस तरीके की धांधली नहीं होने देंगे। आपको बताया दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव में भयंकर तरीके धांधली हो रही थी, जिसके चलते दोनों ग्रुप आपस में भिड़ गए। उसके बाद पुलिस आई यूपी में और दोनों दलों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल यहाँ पर बूथ लूटने की कोशिश की जा रही थी। लगातार दोस्तों जिस तरीके से चुनाव को लेकर खबरें आ रही हैं या फिर ईवीएम को लेकर आ रही हैं, इसको लेकर अब लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मध्य प्रदेश में अपने ही अपनों को छूने से डर रहे हैं तो मुसलमान आए दोस्तों मसीहा बनकर। सोचिए दोस्तों, जिन मुसलमान को गोदी मीडिया लगातार ये कहकर बदनाम कर रही थी कि मुसलमान कोरोना बम है, मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, लेकिन उसी गोदी मीडिया को अब जो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना के काफ़ी केस बढ़ चुके हैं, ऐसे में अपने ही अपनों को अग्नि नहीं दे रहा है, बोल रहा है हमें डर लग रहा है। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहा है, वो भी पूरी हिंदू विधि विधान के साथ। जिस तरीके से दोस्तों ये मामला निकल कर सामने आया, इससे एक चीज़ तो साफ है कि फ़िलहाल इंसानियत आज भी जिंदा है। जी हाँ, भले ही गोदी मीडिया दोस्तों हिंदू मुसलमान करती रहे, बीजेपी की सरकार हिंदू मुसलमान करती रहे, लेकिन इस देश में इंसानियत और भाईचारा अभी भी जिंदा है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से ये केस निकल कर सामने आया दोस्तों, जहां सोचिए अपनों को जलाने से डर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मुस्लिम समुदाय के लड़के अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये अपने आप में दोस्तों बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि फ़िलहाल आज ऐसे समय में अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहा है।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, बंगाल में गरजी ममता बनर्जी, बोले फिलहाल मोदी और शाह को देश की नहीं पड़ी है। जी हाँ, ये गुंडे हैं और यहाँ पर आकर गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोलते हुए योगी और मोदी और आपको बता दें अमित शाह दोनों को घेर लिया। बोले फिलहाल इनको जनता की नहीं पड़ी बल्कि इनको रैलियों की पड़ी है। सत्ता के लिए ये कुछ भी करेंगे। जी हाँ, रैलियां करेंगे और जो मन करेगा वो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का गुस्सा निकल रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये बात को भुलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल अब बीजेपी की दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें लगातार जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या रैलियां इतनी ज़रूरी हैं। और ममता बनर्जी ने आज जिस तरीके से मोदी के ऊपर सवाल उठाई अपने आप में एक बड़ी बात है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल बंगाल की जनता पूर्ण बहुमत के साथ जिता रही है हमें। जी हाँ, फिलहाल गुंडों को घुसने नहीं देंगे यहाँ पर। जी हाँ, पूरी तरीके से सफाया करेंगे बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का। अब की बार दीदी 200 पार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी ने किया ईवीएम का घोटाले का पर्दाफाश। वीडियो दोस्तों आपको बता दें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खोली पोल। दरअसल दोस्तों इन दिनों ईवीएम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बंगाल में बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है। प्रियंका गांधी ने ये वीडियो दोस्तों साझा किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें चुनाव आयोग का कहना है कि ये ईवीएम तो ख़राब थी, इससे तो चुनाव होने वाला है ही नहीं। जी हाँ, और इनको गाड़ी में भरकर भेजा जा रहा था। सोचिए दोस्तों ईवीएम के बड़े पैमाने पर धांधलियां चल रही हैं, जगह जगह ईवीएम के किस्से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ईवीएम से पल्ला झाड़ लेती है। चुनाव आयोग कहकर ये कि फिलहाल ये तो खराब थी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि हमेशा ईवीएम के साथ बीजेपी के लोग ही क्यों पकड़े जाते हैं, किसी अदर पार्टी के लोग क्यों नहीं पकड़े जाते। हमेशा ज़्यादातर इसी तरीके के जो मामले हैं दोस्तों वो सामने निकल कर आते रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की अपील, बोले किसान इसी तरीके से डटे रहें। जी हाँ, फिलहाल सरकार चाल पे चाल चल रही है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दोस्तों कृषि कानून को लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो डरने वाले नहीं है। जी हाँ, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। जी हाँ, इससे नहीं डरेंगे। जब बंगाल में कोरोना नहीं है तो दिल्ली में कहाँ से कोरोना आएगा। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल कोरोना से डर कर पीछे हटने वाले नहीं है। जी हाँ, अगर सरकार चाहती है कि यह आंदोलन खत्म हो तो फिलहाल वो जल्द से जल्द इन तीनों कृषि कानून को वापस ले ले। आपको बता दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से गुस्सा दिखाई दे रहा है किसानों की आंखों में, और इसको लेकर साफ कर दिया है आपको बता दें दोस्तों राकेश टिकैत ने कि फिलहाल वो पीछे हटने वाले नहीं है और इस आंदोलन को सरकार को इन तीनों कृषि कानून को वापस लेना ही होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि फिलहाल अगर इतनी है तो सरकार एक टेस्टिंग बूथ बनवा दे यहाँ पर। जी हाँ, किसान भी अपना टेस्ट करा लेंगे। हमें तो दिख ही नहीं रहा है कोरोना किधर है, क्योंकि यहाँ तक पे तो अभी एक को भी कोरोना नहीं हुआ है फिलहाल। खैर चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें मध्य प्रदेश में बड़ा घोटाला, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में दोस्तों पैसों। जी हाँ, आपको बता दें पैसे निकले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब ज़बरदस्त तरीके से फंस गई है एक बार फिर से सरकार बीजेपी की। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर बीजेपी की गाड़ियों में जो है पैसों का भंडारा निकला है। जी हाँ, इससे पहले ईवीएम पकड़ी गई थी दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में जो यहाँ पर पैसों को लेकर सवाल उठ गए। आपको बताया दोस्तों लगातार जो यहाँ पर बीजेपी के लोगों को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि फिलहाल जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है ये अपने आप में ही दोस्तों एक बड़ी बात है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी जो है वो लगातार जो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर सवाल उठा रही है और आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी के लिए जो यहाँ पर सवाल खड़े हो रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से दोस्तों बीजेपी गाड़ी में कैश निकला है दोस्तों ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। जी हाँ, बता दें दोस्तों आपको कि बीजेपी की प्रत्याशी गाड़ी में बड़े पैमाने पर कैश निकला और माना जा रहा है कि फिलहाल ये विधानसभा चुनाव के लिए था, लोगों को बांटने के लिए। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं फिर से एक बार साफ हो गया है कि फिलहाल बीजेपी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से दोस्तों फंस गए हैं और विधानसभा चुनाव में दोस्तों लोगों को पैसे बांटकर वोट खरीदने वाले थे। इससे एक चीज़ तो साफ दिखाई देती है कि फिलहाल दोस्तों बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको पता दोस्तों, अब नहीं चलेगी बंगाल में मोदी सरकार की, जी अब होगा पूरी तरीके से पूर्णतः सफाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बंगाल में अब बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत के साथ जीती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जी आपको बता दें। तो दोस्तों अगर आप भी जो यहाँ पर पूर्ण जो दिल से पीएम मोदी की इन सभी गलतफहमियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप मानते हैं कि पांचों राज्य में अगर बीजेपी की करारी हार होगी तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।